हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, लेट्स चेक। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जी क्या है राइट नाउ में। ओके, पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस समय। पर्सन क्या सोच रहे हैं इस समय आपके लिए। एंजल ऑफ लव, वाओ। एंजल ऑफ बैलेंस है और एंजल ऑफ लव दिमाग से मतलब मुंह से निकला है, और यहाँ पर थ्रॉट चक्र की एनर्जी भी है। ओके, पता है यहाँ पर ना बहुत बैलेंस्ड एनर्जी जो दिख रही है, दैट इज़ कि एक होता है ना कि पहले अपने आप को सेंटर करो। पहले आपको अपने आप को मतलब वो जो एक भाग रही है ना थॉट, एक के साथ में हजारों थॉट आ रहे हैं, उनको रोको। पहले काम होना, शांत होना, अपने आप को पहले थोड़ा सा रिलैक्स कराना, या खुद को पहले थोड़ा सा टाइम देना कि यार जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। पर्सन मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, थोड़ी इमोशनल साइड को भी मैं नहीं कहूँगी 50% ही उसको पूरा उसका साथ दे रहे हैं, नहीं 20% इमोशनल भी सोच पा रहे हैं अभी इस टाइम पे। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी 50-50% मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज में है, नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 20% कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जीज भी वो इम्पोर्टेंस उस एनर्जी को भी दे रहे हैं। ओके, ये हो सकता है आपसे किसी तरीके के डिस्कशन के बारे में बातचीत करना चाह मतलब किसी किसी तरीके के सिचुएशन के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन हो सकती है, ये देखो किसी भी किसी के लिए मैरिज की हो सकती है, किसी के लिए रिकन्सिलेशन की हो सकती है, किसी के लिए थर्ड पर्सन की हो सकती है। बट कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये मुझे एनर्जी नज़र आई है, क्योंकि थॉट चक्र आ रहा है साथ में। हो सकता है ये अपनी डीप फीलिंग्स जो इन्होंने शायद अभी तक आपको कभी डिस्कस नहीं करी, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। स्ट्रैटेजी, केयरिंग कनेक्शन, यस डेफिनेटली एक्सपांशन वाली एनर्जी है कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में एक्सपांशन को लेकर। अब ना, अब सब एक्सपेंशन को क्या ले लेते हैं कि एक्सपेंशन मतलब मैरिज या मतलब रीयूनियन। नहीं हो सकता है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट को भी तो आप एक्सपेंशन ही कहोगे ना, कि एक स्टेप आगे ही बढ़े। ठीक है, या फिर हो सकता है एक क्रश वाली एनर्जी है और अभी ज़्यादा एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया है, और उस चीज़ को एक्सप्रेस कर देना ही एक लेवल अप हो गया ना। तो वो एक्सपेंशन मतलब उससे आगे बढ़ना, जहाँ पर आप हो, जहाँ हो मतलब मान लो अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल ही ख़त्म है, बिल्कुल सेपरेशन में हो, और वहाँ पर एक इंसान आपसे आके थोड़ी सी इनिशिएट लेकर आपसे बात करना शुरू कर दे, हेलो हाई करना शुरू कर दे, गुड मॉर्निंग का मैसेज ही करना शुरू कर दे, तो पहले से चीज़ें एक्सपैंड हुई ना, आगे बढ़ी ना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस आ गए और यूनियन हो गया, ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन की जाए, एक पीसफुल जो है चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है जर्नलिंग वगैरह भी करने लगे हैं, और इस तरीके की नॉलेज थोड़ी गेन करने लगे हैं कि जर्नलिंग से क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, हो सकता है कभी आपने डिस्कस किया भी हो और उनको भी इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में। अब उन्हें लग रहा है कि हमारी सिचुएशन में ऐसा हुआ है, तो चलो देखते हैं ये चीज़ें वर्कआउट होती हैं या नहीं होती हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे जर्नलिंग वगैरह कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ना यहाँ पर जो एक इन दोनों कार्ड से एक जो बात निकल कर आ रही है, दैट इज़ कि वो अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है कभी नहीं रखे हैं उन्होंने अपने इमोशंस। आप ध्यान से देखो, मिरर नंबर है ये दोनों, ये 12 नंबर बन रहा है, वो 21 नंबर है। हम्म, सी द 4 ऑफ कप्स।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी लाइफ में ना वो खुश हैं, वो अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हैं ठीक है यार, चल रहा था, उनकी गाड़ी चल रही थी। बट उन्हें अभी लग रहा है, अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, एक इमोशंस की कहीं ना कहीं कमी है। खुद के साथ खुश थे, मैं नहीं कह रही हूँ बहुत रो रहे थे या बहुत परेशान थे, नहीं, वो खुश थे। उनको लग रहा था कि ठीक है यार, अब मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट वो फॉर टाइम बीइंग उनको अच्छा लग रहा था। उसके बाद अब उनको फिर से वो आपकी नीड शुरू हो गई है कि उनको आप चाहिए। उनको थोड़ा टाइम बीच में बड़ा रिलैक्स सा लगा रहे यार, फ्री हो गए, टेंशन फ्री, अब क्या ही कोई बाउंडेशन लगाने वाला नहीं है, कोई डिमांडिंग नहीं होगा, कोई डिफेंसिव नहीं होगा, चलो ठीक है यार, सही हुआ जो हुआ। बट अब फिर से उन्हें लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजी कार्ड यूनिवर्स। मैंने आपको क्या कहा था, अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट है और वहाँ पर अगर एक कांटेक्ट आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना एक लेवल अप हुआ हमारे रिश्ते में। तो वही एनर्जी है, बिल्कुल एंडिंग हो चुकी है आपके रिश्ते में, बिल्कुल ख़त्म हो चुका रिश्ता, बट रिश्ते में कैसे फिर से न्यू बिगनिंग की जाए, फिर से कैसे एक शुरुआत की जाए, फिर से कैसे एक बात की जाए, फिर से कैसे जो है एक ज़िम्मेदार इंसान बनकर अपनी गलती को माना जाए, कैसे ज़िम्मेदार इंसान बनकर सामने वाले को समझा जाए। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन आ रहा है और यहाँ फूल आ रहा है। तो दोनों ही कार्ड्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये तो बताती हैं कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, व्हाट आर द इंटेंशंस यूनिवर्स? इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं इस समय? क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन के इस समय? देखो, हार्ट चक्र की एनर्जी है। मैं बोल रही हूँ आपसे कि चाहे 20% ही बताएं अपने इमोशंस उनके अंदर, वो 20% ही चाहे फेमिनाइन एनर्जीज़ की वो इम्पोर्टेंस रख रहे हैं, बट रख रहे हैं। देखो, उन्होंने कभी भी नहीं अपने इमोशंस को किसी के सामने डिस्क्लोज़ किया, कभी भी नहीं। और वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, चाहे कितने इमोशंस हों, कभी नहीं रखे होंगे आपके सामने। बट अब वो अपनी छुपी हुई बातें, अपने दिल की छुपी हुई बातें आपके सामने रखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कार्ड पे ये चीज़ बोली थी आपको कि शायद उनको, आपने कभी देखा ना हो कि अरे यार ये इंसान भी आई लव यू बोल सकती है या बोल सकता है। हाँ, बोल सकती है और बोल सकता है। वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, ओपन अप होना चाह रहे हैं थोड़ा सा, हो सकता है बहुत क्लोज एनर्जी में वो रहे हैं। सी द नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत सिक्योर रहना पसंद करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल रहना पसंद करते हैं, काम, करियर, पैसा, इस तरीके की बातें करा लो बस। बट यहाँ पर नहीं, अब नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं। नाइस, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें फिक्स भी हो सकता है करना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लो कुछ अगर आपकी तरफ आए भी तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रॉमिस ज़रूर होगा जहाँ पर जैसे वो आपको ये बताएं कि वो कभी आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे, या वो आपको ये बताएं कि वो आपको कोई भरोसा दिलाएं आपको अपने ऊपर। जैसे हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो गए हैं आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ भरोसा ज़रूर दिलाएं। डिसीजन ज़रूर कोई सुनाया जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर 11 की एनर्जी बन रही है, जो कि नंबर 2 की एनर्जी है। और नंबर 2 मैंने पहले भी बताया है, डिसीजन की एनर्जी होती है, और यहाँ पर भी नंबर 2 की एनर्जी है। कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर सुनाया जाएगा आपको। एंड छुपी हुई बातें, हिडन एनर्जीज, डीप फीलिंग्स हो सकता है आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। इंटेंशनली भी वो यही चाह रहे हैं कि वो आपको एक्सप्रेस करें अपनी बातें। ओके, लेट मी चेक मोर कार्ड्स। शाइन, आपने, मुझे लग रहा है कि मैंने पहले ही बताया था शायद, आपने इनको कहीं ना कहीं सोलमेट्स के बारे में, अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन के बारे में कहीं ना कहीं कुछ बातें बताई हैं, जहाँ पर इस इंसान को शायद आप पे पूरा भरोसा था नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, या आप इतने स्पिरिचुअल कैसे हो गए हो, या आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे इनसे आगे हो गए, या इनको आप समझाने वाले कब से हो गई। ठीक है ना, इतनी कहाँ आपके अंदर अभी मेच्योरिटी आई है, या इतने कैसे आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। तो वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इनके अंदर कोई एक ईगो साइड होती है ना, यार मेरे से ऊपर कैसे चला गया ये इंसान। ठीक है, वो इस इंसान को थोड़ा इरिटेट करता है।
अब मैं, आप बताओ, मैं कल की, पता नहीं आज मॉर्निंग की एनर्जी में, आज मॉर्निंग की एनर्जी में तो मैंने ये कार्ड्स नहीं लिए, कल की एनर्जी में भी मैंने ये कार्ड लिए थे। और मैं जब भी ये कार्ड्स उठाती हूँ ना, बैड हैबिट्स का कार्ड ज़रूर आता है। किसी के पर्सन है जो एडिक्शंस वगैरह में हैं, या फिर उनको एक कहीं ना कहीं आपकी एडिक्शन हो गई है, या उनको ऐसा लगता है आप एडिक्टेड ज़्यादा हो जाते हो इस इंसान से। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपके उनके बीच में जो है जो सेपरेशन हुआ उसके बाद वो बैड हैबिट्स में चले गए हैं। ओके। हम्म। अगर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली इस इंसान को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये पीछे रह गए हैं। फाइनेंशियली लगा लो, इमोशनल लगा लो, ये पीछे रह गए हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान ने ना इन चक्करों में ना सारा कुछ अपना सब कुछ गवा दिया है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपके उनके बीच में का जो सेपरेशन है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। ओके। हाँ, तो मैंने अभी बताया ही है कि सब कुछ गवा दिया इन्होंने। हो सकता है इनको लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके जाने के बाद बहुत लॉसेस हुए हैं, लव ट्रायंगल की वजह से बहुत लॉसेस हुए हैं, कर्मा इन्हें हिट हुआ है। ये चीज़ें इनको बड़ा ही महसूस हो रहा है। और कहीं एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ और यहाँ मैसेज है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए, बट ये एक ऐसा मैसेज है जो सबसे रेजोनेट नहीं होने वाला, कोई एक के लिए ही होगा ये मैसेज, कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको इसलिए छोड़ा क्योंकि इनके पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके सपने हैं, जैसे कि लेविश लाइफ, या बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना, गुड लुकिंग होना। और इनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी वो रेपुटेशन जो आप चाह रहे थे ना, वो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हुई है। और आपके उनके बीच में कोई और आ गया है जो कि इनको बहुत परेशान कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है किसी और के पीछे आप भाग गए क्योंकि आपको उस इंसान की रेपुटेशन अच्छी लगी, या आपने किसी और से मैरिज एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दिया क्योंकि उस इंसान का बहुत स्टेबल लाइफस्टाइल था। ठीक है, देखो, एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आपके लिए। न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। एंड येस, ये पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे किसी तरीके की कोई छुप छुपा के किसी और आईडी से या किसी और नंबर से, फेक नंबर से आपको मैसेज करे, पता नहीं, एसएमएस लिखा हुआ आ रहा है, मैसेज नहीं, मतलब आंखों के आगे आ रहा है एसएमएस करें। तो हो सकता है कोई टेक्स्ट मैसेज आपको आए, ठीक है, किसी फेक नंबर से। एंड द ईस ऑफ कप, ये प्रपोज करना चाह रहे हैं आपको न्यू बिगनिंग के लिए। डेफिनेटली वो जो काम यहाँ पर मैंने बोला ना इंटेंशन वाले में, कि हाँ वो कुछ फिक्स चीज़ें, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वगैरह देना चाह रहे हैं, वो यहाँ भी आ रहा है क्योंकि यहाँ एट ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है। और ये एनर्जी बोल रही है कि न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, बट उस पर एफर्ट्स भी करना चाहते हैं, डेडिकेटेड रहेंगे वो इस रिश्ते के लिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आई है। मैं यहाँ पर इस इंसान का एक मैसेज लेना चाहूँगी विद दिस एनर्जी ओरेकल। उनकी एनर्जी क्या मैसेज देना चाह रही है इस समय आपको? वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड सी ब्रोकन हार्ट। आपका खुद का स्टेबल रहना, ठीक है, आपका खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा होना इस इंसान को तोड़ रहा है अंदर से। वो बात मैंने यहाँ पर भी बोली है और वो बात यहाँ पर भी आ रही है कि अगर आपको अपनी लाइफ में खुद अकेले जीना आ गया है तो ये इंसान की सबसे बड़ी हार है इस टाइम पे। और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने बोला भी है कि शायद वो बैड हैबिट्स वगैरह में चले गए हैं। ओके, सो ये चीज़ें, वो रिजेक्शन वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्हें ऐसा लगता है कि पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये जिसके लिए भी मैसेज आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उनको ये लगता है कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये गलत फहमी उनके अंदर है। इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। भाई मान के चलो आपके लिए अफर्मेशन या कहीं ना कहीं किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि जर्नलिंग ये कर रहे हैं। मैंने बोला था ना इस स्ट्रेटजी कार्ड के साथ, देखो अभी भी आ रहा है ये कार्ड, कि ये यूनिवर्स को आजमाना चाह रहे हैं कि मैं भी देखूं कि ये सब कुछ क्या होता है जो मेरा पार्टनर मुझे बताता है। और यहाँ पर देखो डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन, तो डेफिनेटली ये कार्ड भी बता रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन आया ना, उस चीज़ में ये यूनिवर्स के साथ चैलेंज करने में लगे हैं कि चलो देखते हैं कि जो आपने बताई हैं वो चीज़ें होती भी हैं या नहीं होती हैं। ओके, सो डेफिनेटली वो जो आप लोगों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है ना, उसमें ये अफर्मेशन वगैरह कर रहे हैं। आपको अगले 8 दिनों के बाद कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है, बन सकती है बात आप लोगों की। 6 से 8 दिनों में कांटेक्ट आएगा आपके पास। हाँ, कुछ लोगों के लिए यूनियन की बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनकी परिवार की तरफ से
कोई बातचीत ही आपसे करना चाह रहे हैं। ओके, अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ये मैरिड हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, दोनों ही। एंड किंग ऑफ कप्स ये है कि इमोशंस हैं थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। क्यों एक्सप्रेस नहीं करते हैं? क्योंकि हो सकता है इनको ये है कि अगर ये सबके सामने आ जाता रिश्ता तो क्या होगा, या फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं एज अ फादर। मतलब ये थर्ड पर्सन के साथ अगर ये मैरिड है और वहाँ पर बच्चे हैं तो ये एज अ फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ठीक है। मुझे थोड़े से सेल्फिश रीज़न भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इससे पहले 9 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आई। कुछ सेल्फिश रीज़न भी हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के। अब ये किसी तरीके के भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है थर्ड पर्सन से, या अगर मैरिड हैं तो फिर ये इसलिए उस इंसान के साथ है क्योंकि वहाँ पर इनको फाइनेंशियली, या फिर मैंने बेबी की बात करी है, वो चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं अपनी बस। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस रिश्ते में क्लियर हैं कि जहाँ डेस्टिनी ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली को लगता है आप बहुत फाइनेंशियल स्टेबल हो गए हो, बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ आप मतलब अपने ऊपर विश्वास हो गया है आपका, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो आप। निकल गए ना आप, देखो उस तूफ़ान से, जो तूफ़ान में इन्होंने आपको छोड़ा था, वहाँ से बाहर आ गए हो आप, ठीक है। आपको बहुत इमोशनल इंसान बना चुके थे ये लोग, या ये पार्टनर आपके, बट अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत स्टेबल हो गए हो और अब आपको किसी से अटैचमेंट की कोई नीड ही नहीं है। आप डिटैच हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी फ़िलहाल की एनर्जी अगर देखूँ तो अभी कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा है। एक्चुअली फैमिली को ये लग रहा है कि आप मानोगे ही नहीं। फैमिली के मन में ये है कि आप शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे अब। हाँ, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वॉकिंग अवे की एनर्जी है। आप नहीं अब इस रिश्ते में कुछ भी इंटरेस्ट दिखाने वाले, ये लग रहा है फैमिली को, ठीक है। और आउटकम में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अगर मतलब वो आना चाह रहे हैं, हो सकता है विद इन 5 मंथ्स ये चीज़ें कुछ रिजॉल्व हों, बट उन्हें ये अंदर से ज़रूर है, लैक है कि शायद आप नहीं एक्सेप्ट करोगे अब चीज़ों को। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको कहा जा रहा है लाइफ में आगे बढ़ो इस इंसान से, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, तो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, या फिर अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो अपने एंजल्स को पुकारें। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उस शक्ति का आह्वान करें, उनको बुलाएं, उनको पुकारें और उनसे पूछें कि वो आपको गाइड करें कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।